गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयोग क्लासेज में, जहां हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है सांद्रता पद। हम लोग आज सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली जो पढ़ना है वो है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता तीन प्रकार की होती है। एक है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पहला है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता किसे कहेंगे हम लोग? इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ये भी ग्राम में, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम बोल देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगर इसका फार्मूला लिखें द्रव्यमान प्रतिशत का, तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100। ये इसका फार्मूला है, नोट कर लो। क्या कह रहा हूँ? द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100। ये दोनों ग्राम में रहेंगे, दोनों ग्राम में रहेंगे जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। और ये बताता क्या है? बताता यह है कि 100 ग्राम बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, इसको एक उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, 20 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ग्राम बिलियन तैयार किया गया। बिलियन तैयार किया गया। बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। बिलियन का सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन, ठीक। क्या कह रहा है? 20 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ग्राम बिलियन तैयार किया गया। बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग? यही पे रख देते हैं। विलेय की मात्रा कितनी होगी? 20, और बिलियन की मात्रा 100 ग्राम इंटू 100। 0 0 से 0 0 गया, कितना आया? 20%। इसको W/W लिख देते हैं, इसका मतलब भार बटे भार। 20% आ गया। क्या आया द्रव्यमान प्रतिशत? 20%। 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ कि विलेय, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेय है 20 ग्राम, बिलियन है 100 ग्राम, और विलायक है 80 ग्राम। ये बात समझ पाए? हम क्या लिखे थे? 20 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलने पर 100 ग्राम बिलियन तैयार हुआ। तो सांद्रता बताओ। सांद्रता के लिए क्या लिखेंगे? विलेय बटे बिलियन इंटू 100। इससे हमको मिल गया द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत अगर 20% आ रहा है तो हमसे इतनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्या? विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा, बिलियन की मात्रा। ये इम्पोर्टेंट है जब हम एक सांद्रता पद से दूसरे सांद्रता पद में जाते हैं तब। जैसे हमको द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया, फिर कहेगा मोलारता निकालो, तो उस केस में हमको ऐसे लिखना, ऐसा समझना, इसको आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए बात को।
समझ गए ये बात। तो निकाल लोगे, कोई भी द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100, ये नोट करो। दूसरा जो है वह है आयतन प्रतिशत। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ml में। क्या कह रहा है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोल देते हैं, आयतन प्रतिशत। समझ पाए, 100 ml विलयन ले लो, उसमें विलेय की जितनी मात्रा होगी उसी को हम आयतन प्रतिशत बोल देंगे। यहाँ पे अगर फार्मूला लिखें आयतन प्रतिशत का, तो आयतन प्रतिशत या इसको परसेंटेज V/V कहते हैं, बराबर क्या आएगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ये दोनों ml में ले लो, ठीक, इंटू 100। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। आयतन प्रतिशत का ये फार्मूला है, फार्मूले से निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, अन्यथा हमको पता करना पड़ेगा कि 100 ml विलयन में कितना विलेय। अगर ये तुम निकाल सकते हो तो बता दो कि कितना प्रतिशत है। अगर मान लो 2 लीटर में दिया है तो 2 लीटर में विलेय की मात्रा पता है तुमको, तो 100 ml में बता सकते हो, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर वैसे नहीं निकालना चाहते हो तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या आ जाता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ml में दोनों रखना है हमको, ये बात हमें याद होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 20 ml मेथिल एल्कोहल को 80 ml जल में घोला गया, 80 ml जल में घोला गया, तो विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत में ज्ञात करो। विलयन की सांद्रता किस में ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशत में। इसको कैसे निकालोगे, फार्मूला ऊपर लिखा है, विलेय कितना है, जो कम मात्रा में है वो विलेय 20 ml, विलायक दिया है जो अधिक मात्रा वाला है, विलायक कितना है 80 ml, और विलयन कितना हो जाएगा, विलयन है 100 ml, ठीक। अगर यहाँ से हम फार्मूले पे रख दें, यहीं पे रख दे रहा हूँ, विलेय की मात्रा कितनी है 20, विलयन का कितना है 100 इंटू 100, ये कट जाएगा, कितना आएगा 20%, तो इसको V/V लिख देंगे। ये बात समझ पाए कि आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हमको ऊपर विलेय रखना है बटे विलयन लिखना है, दोनों ml में होना चाहिए, और रख के 100 से गुणा कर दोगे तो तुमको आयतन प्रतिशत मिल जाएगा। ये दो बात हमको समझ में आ गई, ठीक, नोट कर लो इसको। आगे आयतन प्रतिशत हो गया। आयतन प्रतिशत के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा
ग्राम में। 100 ml बिलियन में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है, इसी को हम बोल देते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसमें हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या आ जाएगा, बराबर विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100। इसको लिखते हैं ml में, इसको भी लिखते हैं ml में। ठीक, ये दो बात याद रखनी है हमको, सॉरी यहाँ पे ग्राम में रहेगा और ये ml में रहेगा। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। कुछ है नहीं, एक ही तरीके से है। जब द्रव्यमान प्रतिशत बोल दे तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान कर देना है, जब आयतन प्रतिशत बोल दे तो आयतन बटे आयतन कर देना है, जब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोले तो द्रव्यमान बटा आयतन कर देना है। जैसे यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर घोलकर 200 ml विलेय तैयार किया गया। विलेय तैयार किया गया। 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर हम क्या कर रहे हैं, 200 ml विलेय तैयार कर रहे हैं। तो विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। विलेय की मात्रा 20 ग्राम, समझ पा रहे हो, जो कम है, और विलेय कितना है 200 ml, ml में डायरेक्ट लिख दो इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 धम्मा 20, 10%। इसको क्या लिखोगे, W/V। ये क्या आ गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया है। समझ पाए बात को, कैसे निकालना है, बहुत सरल सा है, कुछ है नहीं खास इसमें। फार्मूला अपने पास है डायरेक्ट, विलेय की मात्रा बटे विलेय की मात्रा इंटू 100। अगर ऐसे निकालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग। 100 ml में विलेय, 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा, जैसे यहाँ पे मुझको दिया है 200 ml में कितना है 20 ग्राम, तो 100 ml में कितना हो जाएगा 10 ग्राम, तो यही 10% आ जाएगा इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये कह रहा है 100 ml में कितना विलेय है, 100 ml में कितना विलेय। हमको 200 में पता है तो 100 में तो हम निकाल ही सकते हैं, फार्मूला की मुझको क्या ज़रूरत, लेकिन फिर भी बड़ी सवाल लगाने के लिए हमको फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। उस स्थिति के लिए हम ये फार्मूला को यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हो, तीनों द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसमें इंटर कन्वर्जन आता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक से दूसरे में, जैसे हमको दे दिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत पूछ लिया, या द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमको घनत्व दिया रहता है। आयतन और द्रव्यमान में सबको पता ही है क्या संबंध होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है ना, D = m/v। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको चेंज कर लेंगे। आगे जब ये पूरा एक बार सीधे ख़त्म कर लेंगे हम लोग, तो आगे क्या करेंगे कि इंटर कन्वर्जन वाला एक साथ में यूज करके हम आपको बता देंगे। अभी के लिए डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको यूज कर लेते हैं, आगे देखेंगे क्या है। तो ये तीन हो गए। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो ppm में सांद्रता पढ़नी है। व्हाट इज ppm? नेक्स्ट है ppm। ppm क्या होता है, ppm को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे 10⁶ भाग बिलियन में
उपस्थित विलेय के भाग। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं 10⁻6 भाग में कितना भाग विलेय के उपस्थित है। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो भाग की जगह पे हम लिख सकते हैं ग्राम। 10⁻6 ग्राम में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम ग्राम ले रहे हैं तो ठीक है, ऐसे हम आयतन भी ले सकते हैं, ml भी ले सकते हैं, kg भी ले सकते हैं ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। बस याद रखना है क्या कि 10⁻6 भाग में कितना विलेय उपस्थित है, 10⁻6 भाग में विलेय कितना उपस्थित है, इसको हमको समझना है। फार्मूला भी बना सकते हैं हम लोग। पीपीएम को बोलते क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम। इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं एकदम ऐसे ही जैसे पिछला था, विलेय की मात्रा, दोनों यूनिट एक रखना है, बटे बिलियन की मात्रा इंटू 10⁻6। जब परसेंटेज निकाल रहे थे तो यहाँ सबसे गुणा कर रहे थे, अभी हम पीपीएम निकाल रहे हैं। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के प्रति निकाल रहे हैं तो 1 मिलियन से गुणा कर रहे हैं 10⁻6 से। ये दोनों का यूनिट जो होगा वो सेम लेना है, बस इतना याद रखना। ml ले रहे हो तो दोनों ml में ले लोगे, अगर ग्राम ले रहे हो तो दोनों ग्राम में ले लोगे, ठीक। तो ये फार्मूला इसका है पीपीएम का, नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो इसको। पीपीएम कैसे डिफाइन करोगे, 10⁻6 भाग बिलियन में उपस्थित विलेय के भाग, या 10⁻6 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम। और पीपीएम को कैसे डिफाइन करते हैं, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 10⁻6। जैसे परसेंटेज निकाल रहे थे यहाँ 100 से गुणा कर रहे थे, अभी हम पीपीएम निकाल रहे हैं। पीपीएम मतलब मिलियन, तो मिलियन से गुणा कर, मिलियन मतलब 10⁻6। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 1 kg समुद्री जल में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली, ऑक्सीजन घुली है, तो विलयन की सांद्रता, समुद्री जल को विलयन मान रहे हैं, विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम हमारे पास समुद्री जल लिया, उसमें ऑक्सीजन कितना है, 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इसमें ऑक्सीजन की जो सांद्रता है उसको हमको पीपीएम में बताना है। पीपीएम में बताने के लिए हमारे पास फार्मूला पहले से है, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 10⁻6। तो यहाँ से हम विलेय निकालते हैं। विलेय कितना है, 5.8 × 10⁻³ ग्राम। बिलियन कितना है, 1 kg, 1 kg मीन्स 10⁻³ kg। ठीक, सही लिख रहा हूँ, हाँ। अब ये फार्मूला अपने पास सही है, तो इस पर रख दो पीपीएम बराबर, विलेय की मात्रा कितनी है, 5.8 × 10⁻³ और बिलियन की मात्रा 10⁻³ × 10⁻6। अगर इसको आगे ले जाओगे तो 5.8 और ये ऊपर जाएगा तो -3 × 10⁻6। ये हल करोगे तो 5.8 × 10⁻6 + 6, तो कितना आ गया, 5.8 पीपीएम। सांद्रता कितनी आ गई, 5.8 पीपीएम। कैसे निकाले, विलेय की मात्रा निकालना है, बिलियन की मात्रा निकालना है, विलेय ऊपर रखना है बटे बिलियन रखना है। पीपीएम कह रहा है, पीपीएम में 10⁻6, ये दोनों रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। पीपीएम में आसानी से निकाल सकते हो।
तो 4 प्रकार की सांद्रता हम लोग पढ़ चुके। पहला क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर ppm। ppm के बाद हमको जो पढ़ना है वह है मोलरता। मोलरता के पहले मोल अंश पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। मोल अंश, मोल अंश क्या होता है? अंश मतलब पहले हमको समझना जरूरी है। तो मोल अंश हमको आसानी से, गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा सा पसीना वसीना हो रहा है। मोल अंश को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमको अंश को समझना। अंश क्या होता है? जैसे हमारे पास एक पिज्ज़ा है और इसको 4 लोगों में बांट दिया, तो एक लोग को कितना मिलेगा? 1/4। एक को कितना मिलेगा? 1/4। दूसरे को कितना मिलेगा? 1/4। तीसरे को भी 1/4, चौथे को भी 1/4। मतलब सबको कितना कितना भाग मिला? 1/4। टोटल कितना भाग है? 4 भाग है। 4 भाग में से एक आदमी को कितना मिल रहा है? 1 भाग। टोटल कितना भाग है? 1 2 3 4, टोटल भाग 4 है। 4 में से एक आदमी को कितना मिल रहा है? 4 का 1 भाग मिल रहा है ना, यही तो हुआ बात। तो वही बताता है मोल अंश कि टोटल मोल में से कितना मोल है, टोटल मोल में कितना मोल कोई अवयव उपस्थित है, वो हमको मोल अंश बताता है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम कह दूं आपको, हमारे पास A है 5 मोल और B है 10 मोल, तो A का मोल अंश क्या होगा? A का मोल अंश क्या होगा? मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं, अभी ऐसे लिखते हैं। A का मोल अंश क्या होगा? A का मोल कितना है? 5 बटे कुल मोल, 5 + 10 कितना आ गया? 15। तो 1/3 आ गया। समझ पाए बात को? जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर बटे टोटल मोल, टोटल में कितना मोल उपस्थित है वही मोल अंश कहलाता है। जैसे हमको A का मोल अंश निकालना है तो टोटल नीचे, ऊपर A का मोल अंश। इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं फार्मूला। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इसको प्रदर्शित करते हैं x से। काई ईटा फीटा बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसको x से यूज करेंगे। तो मोल अंश क्या होता है? कुल मोल में उपस्थित अवयव के मोल। कुल मोल में अवयव के उपस्थित मोल को हम क्या बोल देते हैं? मोल अंश। कुल कितना मोल है उसमें अवयव का कितना मोल उपस्थित है उसी को मोल अंश बोलते हैं। इसका फार्मूला निकाल लेंगे। अवयव का मतलब जैसे A और B है तो A एक अवयव हो गया, B एक अवयव हो गया। अवयव का मोल अंश = अवयव का मोल बटे कुल मोल। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी पे रखते चलना है। समझ पा रहे हो बात को? अवयव का मोल अंश कितना क्या हो जाएगा? अवयव का मोल बटे कुल मोल। इस पे सवाल बहुत आसान लगती है, फार्मूला नोट कर लो फिर डालते हैं। तो ये मोल अंश का फार्मूला नोट करो तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो सबसे बढ़िया, तो उससे आसानी समझ में आता है फार्मूला वार्मूला। तो जैसे हमारे पास क्या है, किसी विलयन में A के 2 मोल तथा B के 8 मोल उपस्थित है। 8 मोल उपस्थित हैं। किसी विलयन में A के 2 मोल हैं और B के 8 मोल हैं, तो A व B की
ए व बी के मोल अंश ज्ञात करो। ए और बी के मोल अंश ज्ञात करो। तो इसमें सिंपल है, ए का मोल अंश क्या हो जाएगा, ए का ऊपर रखो बटे ए प्लस बी। ए का कितना है 2 प्लस 2/8, 2/10 मीन्स 1/5। ए का मोल अंश आ गया। बी का मोल अंश, बी का मोल अंश क्या करोगे, बी बटे ए प्लस बी। बी का मोल कितना है 8, 2 प्लस 8, 8/10 मतलब 4/5। ए का मोल कितना है 1/5, बी का मोल कितना है 4/5। ये टोटल मोल 5 है, 5 में एक मोल क्या है ए, टोटल मोल 5 है, बचा कितना 4 मोल, 4 मोल हो गया बी। यही बता रहा है ये कि ए का कितना मोल है, टोटल मोल 5, 5 में से एक मोल ए का है, टोटल मोल 5, एक मोल ए का हो गया तो 4 मोल इसका, 5 में से एक बचा 4। अगर हम यहाँ पे ए और बी को जोड़ दें, ए के मोल अंश, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स ए, इसको लिख सकते हैं एक्स बी। अगर हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी कर दें, मतलब ए के मोल अंश प्लस बी के मोल अंश कर दें, तो क्या आएगा 1/5 प्लस 4/5, तो क्या आ जाएगा 5/5, दैट मीन्स 1। मतलब मोल अंश, सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 आता है। सभी अवयवों के मोल अंश का योग क्या आता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक पेन है, इस पेन को हम 3 टुकड़े में काट दिए, क्या किया 3 टुकड़े में काट दिया, 3 अंश में इसको डिवाइड कर दिया। अब तीनों अंश को अगर मैं जोड़ूं तो हमको एक ही पेन मिलेगी, एक ही मार्कर मिलेगा। तो वैसे कह रहा है सभी मोल अंश को जब जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया ना। ये याद रखना है कि सभी मोल अंश का योग 1 होता है। अगर किसी विलयन में 2 अवयव हैं ए और बी, तो ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ से हम अगर एक्स ए पता है तो हम 1 माइनस एक्स बी करके, अगर एक्स बी पता है तो एक्स ए निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। जैसे 1/5 पता है, 1 में से घटाओगे तो 4/5 बी का आ जाएगा ना, ये बात है। तो मोल अंश कुछ ज़्यादा है नहीं खास, थोड़ा सा यहाँ पे हमें डायरेक्ट आपको मोल दे दिया था। सवाल में क्या करता है कि डायरेक्ट मोल नहीं देता, तो मोल निकालना आपको मैं आसानी से बताया हूँ, भार दिया रहेगा, भार बटे अणुभार कर लेना ना। तो इंटर कन्वर्जन वाली जब हम सवाल करेंगे उस पर प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पे हमको चीज़ समझ में आ जाएगी। वैसे अभी मोल अंश निकालना हम समझ पा रहे हैं, बाकी सवाल को घुमा देगा, द्रव्यमान प्रतिशत दे देगा, उसके बाद कहेगा मोल अंश निकालो, तो दोनों का द्रव्यमान पता चलेगा, द्रव्यमान से हम मोल निकालेंगे, फिर मोल से मोल अंश निकालेंगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप बनता जाएगा। लेकिन हमको जो मोल अंश निकालने का बेसिक चीज़ है वो पता चल रहा है कि जिसका मोल निकालना है उसको ऊपर रखना है बटे टोटल मोल कर देना है। ये बात याद रखनी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जो, उसको बोलते हैं मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या डिफाइन करता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल। 1 लीटर विलयन में कितना विलेय का मोल उपस्थित है उसी को बोल देते हैं मोलरता। मोलरता के लिए फार्मूला लिखने चाहें तो बहुत आसान सा फार्मूला आ जाएगा, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, और ये लोग किसमें लीटर में। ये इसका फार्मूला आ गया मोलरता का, आप लोग पढ़े होंगे। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल, और मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। ये फार्मूला आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे सिंपली क्या कह रहा हूँ मैं कि 2 लीटर विलयन में 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है।
60 ग्राम यूरिया उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करो। तो पहले विलेय देखो कितना है, विलेय है 60 ग्राम। 60 ग्राम यूरिया है तो इसका मोल निकाल लो। यूरिया NH2CO NH2 2N + C + O + 4H 14 दूनी 28 + 12 + 16 + 4 16 4 20 20 20 40 20 60। कितना अणुभार कितना आ गया, ग्राम अणुभार 60 आ गया। तो मोल कितना आ जाएगा 60/60, इसको काटोगे तो 1 मोल आ गया। ठीक। अब विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 2 लीटर। ठीक। अब यहाँ पे रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। विलेय के मोल आ गया 1, विलयन का आयतन 2 आ गया तो 0.5 m, इसको बोलते हैं मोलर, या यहाँ पे लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। ये आ गई मोलरता। ठीक। तो आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो 0.5 मोल प्रति लीटर इसकी मोलरता आ गई। ठीक। तो मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोल पता होना चाहिए और विलयन का आयतन पता होना चाहिए। अब इसमें तुमको घुमा घुमा के कुछ भी दे सकता है। क्या दे सकता है, यहाँ पे कुछ और दे दिया, द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे दिया, मोलरता दे दिया, या कुछ मोलांश दे दिया। उसके बाद कहेगा मोलरता बताओ। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमको सबसे पहले विलेय ढूंढना है, फिर विलेय के मोल निकालना है, फिर विलयन का आयतन निकालना है। उसके जो भी स्टेप होंगे उसको फॉलो करके उसके बाद ये फार्मूले पर रख देना है। और वो कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एक मतलब ये तो एक सिंपल ढंग से बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग कि इसके बाद ये फार्मूला है, इस पर ऐसे रख के निकालना है, ये फार्मूला है, इस पर ऐसे रख के निकालना है। इसके बाद एक इसका ट्रिकी मेथड है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन को सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ इंटर कन्वर्जन को, मतलब एक सांद्रता पद से दूसरे सांद्रता पद में कैसे जाना है, कैसे आसानी से आप निकाल पाओगे, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं डायरेक्ट मैं इंटर कन्वर्जन बताऊंगा तो आप कहोगे पता नहीं क्या बोल रहा है। तो यहाँ से मोलरता निकाल लेंगे। नेक्स्ट है जो उसको बोलते हैं मोललता। ये सब आप लोग पढ़े होंगे मैं आशा करता हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। ट्रैक्टर जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ गिट्टी लाद के। नेक्स्ट है बेटा मोललता। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसको बोलते हैं मोलरता का छोटा और तोतला भाई। मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलरता का छोटा और तोतला भाई। इसको डिफाइन करते हैं कैसे, 1 किलोग्राम विलायक पर उपस्थित विलेय के मोल। 1 किलोग्राम विलायक पर कितना विलेय उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक पर कितना विलेय उपस्थित है, उसी को हम मोललता बोल देते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख देता हूँ, बटे विलायक का भार, ये याद रखना, वो भी किस में, kg में। ये आ जाएगा तुम्हारा मोललता। ठीक। मार्कर थोड़ा चेंज कर देते। तो मोललता के लिए क्या करोगे, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किलोग्राम में। समझ पा रहे हो बात को। इसमें अगर क्वेश्चन जैसे लिखना चाहें हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि जैसे मैं कह दिया आपको कि 60 ग्राम ग्लूकोज को 60 ग्राम ग्लूकोज को 2 किलोग्राम जल में घोला गया। साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा।
60 ग्राम ग्लूकोज को 2 ग्राम जल में घोला गया। मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। तो हमको निकालना क्या है, विलेय के मोल निकालना है और विलायक का भार निकालना। तो विलेय के मोल कैसे निकालोगे, विलेय दिया है कितना 60 ग्राम, ये है ग्लूकोज, तो इसका अणुभार कितना होगा, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, 12 72 और ये 16 96, ये आता है कितना 180, ठीक 180, ये आएगा 180। तो मोल कितना हो जाएगा 60/180, काटोगे तो 1/3, निकालोगे 1272 और 6×18, पहाड़ा नहीं है, 6×48 108, 108 72 + 12 + 108 जोड़ोगे तो 8 2 10 दोबारा कितना आएगा ग्लूकोज 1272 180, जो भी आएगा मोल निकाल लेना। फिर यहाँ पे अगर हम विलायक का भार देखें तो विलायक का भार कितना आएगा 2 kg, ये दिया हुआ है, ये रख दो वैल्यू बस। विलेय के मोल कितना आया 1/3, विलायक का भार 2 किलोग्राम, तो इसको हल करोगे तो 1/6, तो दशमलव 4 6 करना 6 4 आया, 6 35 6 36, फिर 6 36 मोल पर kg। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 60 ग्राम ग्लूकोज दिया है, 2 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो मोलरता क्या होगी, ग्लूकोज का अणुभार 180, तो हम विलेय भार दिया है, विलेय का मोल निकाल लिए, विलायक का भार निकाल लिए, विलेय के मोल बटे विलायक का भार रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें कुछ समस्या नहीं है। याद रखना है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ये भार क्या है विलायक का है, यही याद रखना, बाकी सब चीज़ याद रहे। मोल निकालो विलेय के और विलायक का भार नीचे रख दो, मोल निकालना सबको आता है। एक लास्ट है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, बहुत नॉर्मली तरीके से आपको बताता हूँ, नॉर्मलता। मोललता के बाद नॉर्मलता आता है। नॉर्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं और n = होता है मोलरता इंटू n। इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, बाकी इसको अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं, बुक से आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमको जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले मोलरता निकाल लेंगे, जो दिया रहेगा उसकी मोलरता निकाल लेंगे और n से गुणा कर देंगे। n क्या होता है, n होता है अगर अम्ल दिया है तो उसकी क्षारकता, क्षार दिया है तो उसकी अम्लता, अगर साल्ट दिया है तो धनायन या ऋणायन की संख्या। बाकी ये रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, कितना H+ मिल रहा है, कितना OH- मिल रहा है और कितना धनायन या ऋणायन मिल रहा है, वही करना है। n की वैल्यू, मोलरता निकालनी सबको आती है, मोलरता निकाल लोगे, कुछ भी दिया रहेगा भार विलयन का आयतन वेतन, और n से गुणा कर दोगे तो नॉर्मलता मिल जाएगा, नॉर्मलता मिल जाएगी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता बोलते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता बोलते हैं। ग्राम तुल्यांक भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणुभार बटे x या n। तो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको, n बराबर m × n होता है, डायरेक्ट याद रखना है। और n की वैल्यू क्या होती है, क्षारकता, अम्लता या धनायन या ऋणायन की संख्या। जैसे NaCl दिया है तो कितना लोगे, n बराबर 1। जैसे HCl दिया है तो n बराबर क्या लोगे 1। जैसे NaOH लिया है तो n बराबर 1। जैसे CaOH का होल्ट दिया है तो n बराबर 2। जैसे H2SO4 लिया है तो n बराबर 2। तो नॉर्मलता निकालो, मोलरता निकालो और उसमें n से गुणा करो, आ जाएगा नॉर्मलता। ठीक, इसमें कुछ समस्या, कोई समस्या नहीं ना। ठीक, अगर n बराबर 1 रहेगा तो नॉर्मलता बराबर मोलरता, n बराबर अगर 1 है तो नॉर्मलता बराबर मोलरता, जो मोलरता होगी वही नॉर्मलता होगी। n क्या है, अम्लता, क्षारकता या धनायन या ऋणायन की संख्या।
n बराबर 1 है तो टेंशन लेना ही नहीं, सीधा मोलरता निकाल के छोड़ देना, वही नॉर्मलता होगी। लेकिन अगर n बराबर 1 नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो n से गुणा कर दो, सिंपल, नॉर्मलता निकाल लोगे। परिभाषा लिखनी है तो लिख सकते हो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे n क्या है लिख सकते हो, पॉज कर करके लिखना, थोड़ा तेज बोला। तो यहाँ पे मैं एक बार सिंपल तरीके से आपको पूरा सांद्रता पद को बता दिया हूँ, एकदम आसान तरीके से, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड वाला सिस्टम नहीं लगाया हूँ, सीधे डायरेक्ट बताता चला गया हूँ ताकि तुमको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल की जो मतलब जे एडवांस लेवल की होती है, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इंटर कन्वर्जन बताया जाएगा, उसमें तनुकरण बताया जाएगा। 1 बिलियन को दूसरे बिलियन में मिला दिया गया, मिश्रण बन गया तो उसकी मोलरता क्या हो जाएगी। हमारे पास पहले 1 बिलियन था, उसकी मोलरता कुछ थी, फिर उसमें कुछ पानी मिला दिए, फिर मोलरता क्या हो जाएगी। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत से मोलरता निकालनी बताएंगे, मोलरता से मोलरता निकालना बताएंगे, मोलरता से मोलरता निकालने बताएंगे, सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो इसको एक बार जो नहीं पढ़े हैं स्कूल में या कोचिंग में कहीं पे भी नहीं पढ़े हो तो वो ज़रूरी है कि इसको एक बार आप देख लो, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लेवल की नेक्स्ट लेवल की सवाल जो है उसको हम कवर करेंगे आसानी से, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तब तक इसको 1-2 बार देखते रहो।